आज की इस चर्चा में चलिए एक ऐसे रोमांचक और रहस्यमयी सफर पर चलते हैं जो सच में आपको हैरान कर देगा। ऋषिकेश के शांत घाटों से बस 100 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पहाड़ी चोटी छुपी है जिसके बारे में अजीबोगरीब कहानियां और किस्से सदियों से मशहूर हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने की हिम्मत, सच कहूं तो बहुत ही कम लोग जुटा पाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सच में हमारी आधुनिक दुनिया और इस चकाचौंध से सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर कोई रहस्यमयी परियों का देश मौजूद हो सकता है? ये बात अपने आप में बहुत अजीब लगती है ना, कि गंगा के बिल्कुल पास ऐसी एक डरावनी और रहस्यमयी लोक कथा आज भी जिंदा है। आखिर वहाँ ऐसी कौन सी शक्ति है जो इन कहानियों को जिंदा रखे हुए है? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये परियों का देश आखिर है क्या? ये दरअसल एक स्थानीय नाम है जो खैत पर्वत की चोटी पर बसे एक बिल्कुल अकेले और बहुत ऊंचाई वाले इलाके के लिए इस्तेमाल होता है। लोगों का मानना है कि इस जगह पर इंसान नहीं, परियां रहती हैं और यही हमारे इस सफर का मेन फोकस है। तो चलिए देखते हैं कि वहां तक पहुंचा कैसे जाता है। भाग 1, टिहरी झील तक का सफर। अगर इस सफर के रास्ते को देखें तो वो कुछ इस तरह शुरू होता है। ऋषिकेश से निकलकर चलो चंबा की तरफ। अब पहाड़ों का सफर हो और कुछ अनप्लान ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। रास्ते में एक अचानक आई बारिश ने हमारा रास्ता रोक लिया। लेकिन जानते हैं, ये बारिश असल में किसी चमत्कार जैसी थी, क्योंकि जैसे ही आसमान साफ हुआ, पानी के ऊपर जो सनसेट का नज़ारा दिखा वो बिल्कुल जादुई था। फिर अगले दिन का सफर पीपल डाली से शुरू होकर थाट गांव तक जाता है। आपको पता है, टिहरी झील कोई आम झील नहीं है। ये एशिया की सबसे बड़ी ह्यूमन मेड झील है। चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ और जब डूबते सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो आसमान के रंग बस देखते ही बनते हैं। और हाँ, इसी झील के पास से पहली बार खैद पर्वत की वो लाल रंग की वी आकार वाली चोटी दिखाई देती है। दूर से ही लगता है कि ये अपने अंदर बहुत से रहस्य समेटे हुए है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, पीपल डाली ब्रिज। यहाँ रुककर अगर इस सस्पेंशन ब्रिज को देखें तो आपको लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। इंसानों का बनाया ये चमकीले रंग वाला ब्रिज और उसके ठीक पीछे पहाड़ों और झील के शांत नेचुरल रंग, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इतना शानदार है कि ये जगह किसी एक्सपेंसिव फॉरेन लोकेशन से कम नहीं लगती। अब आते हैं भाग 3 पर, खैत पर्वत का रहस्य और परियों की कहानी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प और थोड़ी डरावनी बात सामने आती है, वो है यहाँ के कुछ अपने ही अलिखित नियम। लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ आप बिल्कुल भी चमकीले या चटक रंग के कपड़े नहीं पहन सकते। जोर से बोलना या शोर मचाना तो बिल्कुल ही मना है। और अगर किसी ने ये रूल तोड़े तो मानना है कि यहाँ की परियां उन्हें अपने साथ गायब कर देती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। यही वो खौफनाक कहानी है जिसकी वजह से लोग इस चोटी पर आने से कतराते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, 2 किलोमीटर का खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक। थाट गांव तक पहुंचने का वो 5 किलोमीटर का खराब ऑफ रोड रास्ता तो बस एक ट्रेलर था। असली चढ़ाई तो इन मंदिरों के पास से शुरू होती है। मॉनसून के बाद वहां उगी घनी और बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच से रास्ता निकालना पड़ता है। सुनने में ये 2 किलोमीटर का ट्रैक छोटा लगता है, लेकिन ये चढ़ाई इतनी सीधी और खड़ी है ना कि कहीं भी सांस लेने या आराम करने की जगह ही नहीं मिलती। इन घनी झाड़ियों ने तो इस मुश्किल को जैसे दोगुना कर दिया था। लेकिन पता है, ऐसे थका देने वाले रास्ते पर आपको आगे बढ़ने की हिम्मत कहाँ से मिलती है? लोगों के जज्बे और आस्था से। रास्ते में देहरादून से आए 55 साल के दिनेश जी मिले, जो इस मुश्किल चढ़ाई को पार कर रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, ये बहुत मुश्किल है लेकिन हम कर रहे हैं, जय माता दी। बस यही वो समर्पण है जो इंसान को ऐसी कड़ी फिजिकल टेस्ट में भी रुकने नहीं देता। और अब हमारे आखिरी हिस्से पर आते हैं, भाग 5, इस पहाड़ की असली सच्चाई। 10,000 फीट, जरा इसकी कल्पना कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस चोटी की विशाल ऊंचाई है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ से पूरा टिहरी शहर एक छोटे से खिलौने जैसा नीचे दिखता है। और अगर मौसम मेहरबान हो और आसमान साफ हो तो यहाँ से हिमालय की बर्फीली चोटियों के दर्शन भी होते हैं। आसमान के इतने करीब होने का वो एहसास सच में लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। और अब बात करते हैं सच्चाई की। जब आप इस चोटी पर आते हैं तो वो डरावनी कहानियां एकदम पीछे छूट जाती हैं। यहाँ बादलों के ठीक ऊपर एक बहुत ही शांत माता का मंदिर है, एकदम अकेले में।
यहाँ एक साध्वी जी रहती हैं जो अपना पूरा वक्त भक्ति में बिताती हैं। नीचे से ऊपर तक की वो सारी थकान, सारा डर इस मंदिर की आत्मिक शांति के आगे बिल्कुल गायब हो जाता है। तो अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो वो इस सच्चाई में छिपा है। एक तरफ वो डरावनी लोककथा है कि परियां शोर मचाने वालों को उठा ले जाती हैं, पर दूसरी तरफ यहाँ की साध्वी जी क्या बताती हैं? वो बताती हैं कि जिन्हें परियां कहा जा रहा है वो असल में देवी माता का ही शांत रूप हैं। और सोचने वाली बात है, ईश्वरीय शक्तियां अपने सच्चे भक्तों को भला क्यों नुकसान पहुंचाएंगी? ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कैसे डर और आस्था दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं। अब इस एक्सप्लेनर के अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे और आपके सामने खड़ा होता है। दुनिया में ऐसी कितनी और खूबसूरत और शांत जगह होंगी जो आज भी इसलिए अनजानी है क्योंकि वहां की डरावनी लोक कथाओं ने लोगों को डरा रखा है। खईत पर्वत ने तो दिखा दिया कि डर के उस पार आकर ही एक सच्ची और खूबसूरत दुनिया देखने को मिलती है। तो अगली बार जब ऐसी कोई कहानी सुने तो क्या आप खुद जाकर सच्चाई देखना चाहेंगे?